सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग फिटमेंट फैक्टर कम से कम फिटमेंट फैक्टर मिलने से अपना लिए आकर जो बेसिक में कितना बढ़ोतरी होगा, फैमिली पेंशनर से, सर्विस पेंशनर से, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशनर्स भी है और सर्विस पर्सन भी है। सर्विस पर्सन के लिए भी कितना बेनिफिट होगा, पूरी कैलकुलेशन के साथ, टेबल के साथ, सिपाही से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन तक जो सर्विस और फैमिली पेंशनर्स में नॉर्मल फैमिली पेंशनर्स और ऑर्डिनरी फैमिली पेंशनर्स, उसके बाद सर्विस पर्सन, सभी का टेबल के साथ पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से ले लेंगे। आप लोग मेरा चैनल में नया आया वो होने से सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के लिए कोई भी आपसे एक पैसा भी कटिंग नहीं होगा, फ्री से ही कर सकता है। अभी सबसे पहले हम टेबल में चलेंगे। देखो, एक्सपेक्टेड फिटमेंट फैक्टर बोलने से कम हमारे लिए फिटमेंट फैक्टर मिलने से भी 8th CPC में, इसी में देखना अभी हमारा DADR आकर या 2% बढ़ोतरी हो सकता है या 3% बढ़ोतरी हो सकता है। होने से अपना लिए पूरा कैलकुलेशन करने के बाद फिटमेंट फैक्टर सरकार 20% देने से 1.93% फिटमेंट फैक्टर बन रहे। जो मिनिमम सैलरी है 7th CPC में 18,000, उनके लिए आकर 1.93 से कैलकुलेशन करने से उनका बेसिक कितना बन रहे, 34,740 रुपीज़ बन रहे। जो मिनिमम बेसिक के लिए 18,000 के लिए 61% DA के साथ कैलकुलेशन करने से उनका टोटल सैलरी बन रहे 28,980 रुपीज़। दोनों का दो सैलरी, टोटल सैलरी में कितना इंक्रीज हुआ है अपना लिए 8वें वेतन में बोलने से देख लेना। 5,860 रुपये तक अपना लिए बेनिफिट मिल सकता है मिनिमम, कम से कम फिटमेंट फैक्टर सरकार देने से। लेकिन मांग तो ज़्यादा ही है अपना, लेकिन कम से कम नहीं होना चाहिए। क्यों बोलने से अभी ये DADR का बहुत कम है। 100 क्रॉस करने से हमारे लिए एक्सेप्ट कर सकता है, हमारे लिए जो फिटमेंट फैक्टर सरकार बढ़िया से बढ़िया देगा बोलकर। लेकिन सरकार क्या है, कितना हो सके उतना कम करने के लिए कोशिश ही कर रहा है। उसी के वजह से मिनिमम लेकर मैं कैलकुलेशन किया हुआ हूँ। इसी में देखो, जो सर्विस पर्सन भाई लोग है अपना, सिपाही और MSCP नायक और नायक, इनका आकर बेसिक 7th CPC में कितना है, 33, फर्स्ट बेसिक 33,300 है। इनके लिए 1.93 फिटमेंट फैक्टर से कैलकुलेशन करने से 64,269 रुपीज़ बन रहे। उसका बाद MS पे जो आर्मी हेडक्वार्टर से रेकमेंड किया हुआ है 12,000 के लिए 12,000, और उसका बाद क्लास पे 9,000, टोटल इनका जो बेसिक बन जाएगा, टोटल जो सैलरी का 79,169 रुपीज़, 79,169 रुपीज़ टोटल सैलरी बनेगा। इनका अलाउंसेस अलग से मिलेगा। लेकिन इसके लिए जो 50% जो सर्विस पर्सन के लिए पेंशन आकर 39,584, इसी में आकर एवरेज पेंशन भी निकाला हुआ है 39,584 रुपीज़। उसका बाद 49,682, दोनों अमाउंट प्लस करने के बाद टोटल बन रहे 89,266 रुपीज़ डिवाइडेड बाई 2, 44,633 रुपीज़ तक जो एवरेज पेंशन बन रहे। जो फैमिली पेंशनर्स का भी सेम देखो, 31,667, 39,745, दोनों प्लस करने के बाद 71,412 रुपीज़ आ रहे। डिवाइडेड बाई 2 करने से 35,706 रुपीज़ तक जो एवरेज पेंशन बन रही। उसके बाद नेक्स्ट देख लेना हवलदार साहिबान।
हवलदार साहिबान MSCP 2 मिलने से भी इसी में जानकारी, जो सिपाही के लिए MSCP 2 मिलने से इसी में जानकारी ले सकता है। उसके बाद जो हवलदार साहिबान का बेसिक, जो फर्स्ट बेसिक ले लेना, जो फर्स्ट बेसिक है 41,000, उनके लिए आकर 1.93 से कैलकुलेशन करने से 79,130 रुपीज़ तक बन रहे। उनके लिए MS पे कितना है 12,000, उसके बाद क्लास पे 900, टोटल पे बन जा रहा है उनका 92,030 रुपीज़। इसी में आकर 50 डिवाइडर बाई 2 करने से 50% पेंशन बन जाएगा 46,015 रुपीज़। उसके बाद फैमिली पेंशनर्स आकर 36,812 रुपीज़। इसी में भी देखना मिनिमम और मैक्सिमम जो पेंशन लेकर कैलकुलेशन कर एवरेज निकाला हुआ है 54,072 रुपीज़। मिनिमम भी देख लेना, जो सर्विस पेंशनर्स के लिए, जो फैमिली पेंशनर्स के लिए 42,258 रुपीज़। कैलकुलेशन आप लोग सिपाही का जो टेबल में देखा हुआ है उसी तरह इसी में कैलकुलेशन करने से जो इतना इनका पेंशन बन रहा है, जो अपना लिए कम से कम फिटमेंट फैक्टर देने से भी इतना बेनिफिट अपना लिए हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे टेबल नायक सूबेदार साहिबान। नायक सूबेदार साहिबान का भी देख लेना इसी में टेबल में। नायक सूबेदार साहिबान फर्स्ट बेसिक आकर 42,300 है। उनके लिए 1.93 फिटमेंट फैक्टर से कैलकुलेशन करने से 81,639 रुपीज़। उनके लिए MS पे कितना 18,000, वो भी जो आर्मी हेडक्वार्टर से रेकमेंड किया हुआ है 18,000, लेकिन इनके लिए क्लास पे नहीं मिलेगा। इनका टोटल सैलरी बन जाएगा 99,639 रुपीज़। इसी में 50% जो सर्विस पर्सन के लिए पेंशन बनेगा 49,890 रुपीज़। जो फैमिली पेंशनर्स का बनेगा 39,855 रुपीज़। इसी में भी देखना मिनिमम पेंशन लिया हुआ है 49,890 रुपीज़। उसके बाद मैक्सिमम आकर 67,286 रुपीज़। प्लस करने के बाद 1,17,105 रुपीज़ से डिवाइडेड बाई 2 करने से 58,552 रुपीज़ तक इनका जो मिनिमम मैक्सिमम में एवरेज पेंशन बन रहा है। उसके बाद फैमिली पेंशनर्स का भी देख लेना। फैमिली पेंशनर्स का 39,855 है। उसके बाद मैक्सिमम आकर 53,828 रुपीज़। प्लस कर उसका बाद डिवाइडर बाई 2 करने से उनका जो एवरेज पेंशन भी कितना है एक बार देख लेना टेबल में आप लोग पूरा। इसी में इसी तरह कैलकुलेशन कर निकालने से भी अपना पेंशन में कुछ बढ़ोतरी होने वाला है। उसका बाद देखो सूबेदार साहिबान। सूबेदार साहिबान का भी इसी टेबल में जो 7th CPC में बेसिक कितना है उसका बाद 1.93 से कैलकुलेशन किया हुआ है। सबसे पहले जो बेसिक है वही ले लेंगे। 49,000 बेसिक है, 1.93 से कैलकुलेशन करने से 94,570 रुपीज़। इनका भी जो MS पे 18,000। उसका बाद क्लास पे नहीं है। इनका टोटल जो सैलरी बन रहा है 1,12,570 रुपीज़। डिवाइडर बाई 2 करने से जो पेंशन बन रहे 56,285 रुपीज़। जो फैमिली पेंशनर्स के लिए आकर 45,460 रुपीज़। इसी में भी मिनिमम मैक्सिमम लेकर ही कैलकुलेशन किया हुआ है। मिनिमम कितना है जो सर्विस पर्सन के लिए 56,285, मैक्सिमम 70,856 रुपीज़। उसके बाद टोटल बन गए 1,27,141 डिवाइड बाई 2 करने से 63,570 रुपीज़ तक तो एवरेज पेंशन बन रहे। फैमिली पेंशनर्स का भी देख लेना एवरेज पेंशन कितना बन रहा है।
जो मिनिमम आकर 45,460 रुपीज़ लिया हुआ है, जो मैक्सिमम आकर 56,684 रुपीज़, टोटल अमाउंट बन रहे 1,02,144 रुपीज़। डिवाइडेड बाई 2 करने के बाद इनका एवरेज पेंशन बन रहे 51,072 रुपीज़, जो नॉर्मल फैमिली पेंशनर्स का। जो सर्विस पेंशनर्स का 63,570 बन रहे, जो नॉर्मल फैमिली पेंशनर्स का 51,072 रुपीज़ तक इधर पेंशन का बेसिक बन रहे। अपना लिए आकर इसी में आकर जो 8वें वेतन बेनिफिट बोलने से 1 जनवरी 2026 के बाद जो रिटायरमेंट है उनके लिए इतना बेनिफिट मिलेगा। जो आगे रिटायर्ड है 1 जनवरी 2026 से जो आगे रिटायर्ड हो गया है उनके लिए एमएस पे का बेनिफिट नहीं मिलेगा 8वें वेतन में। वो कब मिलेगा बोलने से उनको 4th OROP 4 में उनको एमएस पे का बेनिफिट उसी टाइम मिलेगा, अभी तो उनको नहीं मिलेगा। जो 1 जनवरी 2026 से जो रिटायरमेंट हो रहे उनके लिए पेंशन बेनिफिट ज़्यादा होगा। जो 1 जनवरी 2026 से जो पहले रिटायरमेंट है उनके लिए आकर जो पेंशन में बेनिफिट कम होगा, 2,000 या 3,000 4,000 तक उनका बेसिक का जो डिफरेंस रहेगा, उनको OROP 4 में ही बेनिफिट मिल सकता है। उसका बाद देखो सूबेदार मेजर साहिबान। सूबेदार मेजर साहिबान इनका 7th CPC में जो फर्स्ट बेसिक आकर 53,600, उनके लिए 1.93 से कैलकुलेशन करने से 1,03,448 रुपीज़। उनके लिए आकर जो एमएस पे 18,000, उसका बाद क्लास पे नहीं है जैसी उसके लिए उनका टोटल सैलरी 1,21,448 रुपीज़। डिवाइडर बाई 2 करने के बाद जो सर्विस पेंशनर्स का पेंशन बन जाता है 60,724 रुपीज़। उसका बाद फैमिली पेंशनर्स का आकर 48,579 रुपीज़ तक जो फैमिली पेंशनर्स का पेंशन बेसिक बन जाता है। उसका बाद देखो जो एवरेज बेसिक पेंशन जो सर्विस पेंशन के लिए 60,724 रुपीज़ मिनिमम ले लिया, मैक्सिमम आकर 76,750 रुपीज़, टोटल बन जाता है 1,37,474 रुपीज़। डिवाइडर बाई 2 करने के बाद जो एवरेज पेंशन बन रहे 68,737 रुपीज़। उसके बाद देखो जो फैमिली पेंशनर्स का सेम है उनका भी मिनिमम लिया हुआ है 48,579, मैक्सिमम आकर 61,240 रुपीज़। टोटल जो अमाउंट बन रहे 1,09,890 रुपीज़। डिवाइडर बाई 2 करने के बाद उनका जो एवरेज बेसिक नॉर्मल फैमिली पेंशनर्स के लिए 54,909 रुपीज़ तक बन रहे। ये आकर बता दिया ना 1 जनवरी 2026 के बाद जो रिटायरमेंट है उनको इतना बेनिफिट मिलेगा, उसका पहले वालों के लिए इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसी में क्या है प्लस क्या किया हुआ है एमएस पे जो आर्मी हेडक्वार्टर से रेकमेंड किया हुआ एमएस पे ही जो सिपाही के लिए 12,000 है, जेसीओस के लिए 18,000 है, ऑफिसर्स के लिए 30,000 है, और एमएनएस तो जो आर्मी का उनका अलग उनको है। इसी में देख लेना। उसका बाद अभी हम लोग देखेंगे जो ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन, इनका एमएस पे में डिफरेंस आएगा, एक बार देख लेना, बहुत जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले देखो जो ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहिबान उनका बेसिक आकर 7th CPC में 56,100, 1.93 फिटमेंट फैक्टर से कैलकुलेशन करने से 1,08,273 रुपीज़। इनका एमएस पे क्या है, ये ऑफिसर रैंक है, ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन ऑफिसर रैंक है, इनके लिए
30,000 रुपये MS पे मिलेगा। 30,000 मिलने के बाद टोटल सैलरी बन गया 1,38,273 रुपीज़। डिवाइडर बाई 2 करने से जो सर्विस पेंशनर्स के लिए 69,136 बन गया, जो फैमिली पेंशनर्स के लिए 55,308 रुपीज़ बन गया। इसी में भी जो एवरेज पेंशन निकाला हुआ है 69,136 जो सर्विस पर्सन का है, उसका बाद मैक्सिमम आकर 72,470 रुपीज़, टोटल आकर 1,41,553 रुपीज़। डिवाइडर बाई 2 करने से 70,776 रुपीज़ जो सर्विस पर्सन के लिए निकल रहे हैं। उसका बाद जो फैमिली पेंशनर्स के लिए आकर जो मिनिमम 55,308 है, उसके बाद मैक्सिमम 57,903 है, प्लस करने के बाद 1,12,971 डिवाइडर बाई 2 करने से 56,485 रुपीज़ तक जो पेंशन बेसिक बन रहे हैं। इसी में आप लोग चाहे तो नेक्स्ट बेसिक भी है, वो भी जानकारी ले सकता है। उसके बाद ऑर्डिनरी कैप्टन साहिबान सबसे पहले बेसिक का एक जानकारी ले लेंगे। 61,300 है, उनके लिए 1.93 फिटमेंट फैक्टर से कैलकुलेशन करने से 1,18,309 रुपीज़ प्लस और MS पे 30,000 टोटल बन रहे 1,48,309 रुपीज़। डिवाइडर बाई 2 करने से 74,154 रुपीज़। फैमिली पेंशनर्स के लिए 59,323 रुपीज़ तक बन जाएगा। इसी में भी मिनिमम और मैक्सिमम लेकर एवरेज पेंशन निकाला हुआ है। मिनिमम आकर 74,854 है, मैक्सिमम 75,891 रुपीज़ ले लिया। टोटल आकर 1,50,745 है। डिवाइडेड बाई 2 करने से 75,372 रुपीज़। उसके बाद फैमिली पेंशनर्स का भी देखो, फैमिली पेंशन मिनिमम आकर 59,323 लिया, मैक्सिमम 60,172 लिया हुआ है। टोटल आकर 1,19,495 है। डिवाइडेड बाई 2 करने से 59,747 रुपीज़ तक टोटल जो पेंशन बन रहे फैमिली पेंशनर्स के लिए। इसी कैलकुलेशन आकर आपको 8वें वेतन का बाद ही आपको बेनिफिट पूरा मिलेगा। जो पहले रिटायर्ड है उनको कम है, जो उसके बाद रिटायर्ड है उनको ज़्यादा ही रहेगा। MSP का बेनिफिट जो 8वें वेतन में ही बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। सैनिक भाई, ये वीडियो बहुत लेंथ हो गया। आप लोग पूरा जानकारी लेना बोलने से, मैं पूरा डिटेल्स में बताने से और भी ज़्यादा हो जाएगा। एक एक सर्विस, एक एक बेसिक लेकर ही कैलकुलेशन आपको बताया हुआ हूँ। पूरा जो बेसिक लेकर नहीं बता पाया। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक एक रैंक का अलग अलग लेकर उसी का जानकारी ले लेंगे। आप लोग को ये वीडियो पसंद आने से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। आपका दोस्त लोग भी शेयर करने से उनको भी जानकारी हो जाएगा 8वें वेतन में अपना लिए बेनिफिट क्या मिलना वाले है। अपना लिए आकर जो सरकार कम से कम फिटमेंट फैक्टर देने से कितना बेनिफिट मिलेगा, इसी में आप लोग को जानकारी दिया हुआ। उसका बाद इसी में आकर मिनिमम और मैक्सिमम पेंशन लेकर भी कैलकुलेशन कर एवरेज जो पेंशन बेसिक कितना बन सकता है वो भी जानकारी आप लोग आराम से इसी वीडियो में ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आने से सब्सक्राइब करना, लाइक करना, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आप लोग सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। आप लोग का सब्सक्राइब के बाद ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो बना सकता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय 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 जय।